पहले एक बार सड़क निकालो, फिर उधर से नाला निकल रहा है, फिर सड़क टूटी, अरे यहाँ रपट बनानी चाहिए थी, फिर रपट बनाओ। कब तक में रुकिए तो निकल जाएगी। कोई किसी भ्रष्टाचारी का सहयोग इस सरकार में नहीं होगा। जीएसएस आपने बनाए नहीं, और सिर्फ लोगों को राजी करने के लिए कनेक्शन बांट दिए। कोई डर नहीं लगता मुझे, पूछ सकते हैं आप, और ईमानदारी से जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सामान्यतः राजनीति में ये परंपरा रहती है, सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती है, और इसलिए 5वें साल में जब दोबारा वोट मांगने के लिए जाना है, तब सरकारें अपना हिसाब किताब देती है, पार्टियां अपना हिसाब किताब देती है। और पिछले 5 साल में तो ये परंपरा बन गई थी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 साल तक कुछ नहीं करना, पर 5वें साल में दंधाधुन घोषणाएं करना, शिलान्यास करना, और उसके आधार पर वोट मांगने जाना। इस बार हमारी सरकार ने माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में उस परिपाटी को बदलने का प्रयास किया है। पहले साल से काम करना, पहले साल से नहीं, पहले हफ्ते से काम शुरू कर दिया उन्होंने, और 1 साल के अंदर अंदर इतने सारे काम करके उन्होंने बता दिए। ये लंबी लंबी लिस्टें जो है हमारे पास, ये सिर्फ सिरोही ज़िले में जितने काम हुए हैं उसकी ये सूची इतनी लंबी है, 10-15 पेज होंगे। ये सिरोही ज़िले के विकास की पूरी किताब निकली है, और पूरे राजस्थान में जो काम हुए उसका ये पूरा ये लेखा जोखा है। तो 1 वर्ष में ही इतनी सारी उपलब्धियां कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होता है। पहला साल कुछ शुरुआत के कुछ महीने मंत्रिमंडल गठन और विभाग को समझना करना, पुरानी व्यवस्थाओं को समझना, व्यवस्थित करना, उसमें लग जाता है। फिर तुरंत बाद हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव आ जाता है, 3 महीने की वो आचार संहिता। उस सारे के बावजूद 1 वर्ष में भजन लाल जी के नेतृत्व में ये राजस्थान सरकार ने जो काम करके बताए हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी लगेगा कि बहुत कुछ उल्लेखनीय काम हुआ है और गिनाने लायक काम हुआ है। वो सारा लेकर सरकार आपके सामने आई है, और उसमें सिर्फ एक रूटीन वर्क भी नहीं है, रूटीन वर्क नहीं है, कुछ अलग हट के सोच है। आज का दिन हमने युवाओं के लिए रखा है, तो युवाओं के लिए हमने क्या क्या किया साल भर में उसका वर्णन हो रहा है। कल का दिन किसानों के लिए है, तो किसानों के लिए क्या क्या काम किया इस साल भर में वो सब का वर्णन होगा। परसों महिलाओं के लिए होगा। ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग विषय लेकर हम आप लोगों के सामने आएंगे। और उससे भी बड़ी बात, एक विज़न है हर काम में हमारे। टेम्परेरी काम नहीं कर रहे हैं, तत्काल काम नहीं कर रहे हैं। अब सड़कें टूटती थी, हर साल टूटती, बरसात आएगी सड़क टूटेगी। पिछले 5 साल में उन खड्डों को बनने की क्या होती थी प्रक्रिया, मार्च अप्रैल के आसपास वो खड्डे भरने की प्रक्रिया शुरू होती थी, मई में जून में वापस बरसात आती थी, फिर वो खड्डे वैसे के वैसे होते। इस बार घोषणा पूर्वक सरकार ने कहा, बरसात बंद होते ही तारीख दे दी, 30 सितंबर शायद तारीख दी थी, या 30 सितंबर के बाद खड्डे भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। लगभग सारे खड्डे एक साथ पूरे राजस्थान में भर दिए गए। कोई इक्का दुक्का बचा हो तो अलग बात है, अन्यथा नहीं। तो ये एक विज़न है कि तुरंत सुविधा मिलनी चाहिए, तुरंत राहत मिलनी चाहिए। और ऐसे ही नया नवाचार जो है, जैसे ये जो आपको आज हमने विमोचन किया है। अब सिरोही जिला किस चीज़ में विशेष है? पर्यटन की दृष्टि से हमारा माउंट आबू, देलवाड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे खेल कूद की दृष्टि से हमारा आदिवासी समाज जो है उनका खेल तीरंदाजी बहुत महत्वपूर्ण है। मार्बल की दृष्टि से अयोध्या के राम मंदिर में हमारे अजारी और कौन कौन से गांव, पिंडवाड़ा तहसील के गांवों से नांदिया और अजारी, वहाँ से पत्थर गढ़ाई होकर अयोध्या तक गए हैं, और देश के अनेक मंदिरों में जाते हैं। और ये जो 2 उत्पाद हैं हमारे कृषि उत्पाद, सौंफ और महुआ, इन सबको लेकर यदि हम अच्छा कोई बनाएंगे कार्यक्रम, अच्छा काम, अच्छे कोई नीतियाँ लाएंगे और इनको प्रमोट करेंगे, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, और एक ज़िले का विकास होगा। तो ये इतना बड़ा विज़न लेकर हम लोग चल रहे हैं, केवल रीत का रायता नहीं कर रहे हैं कि ठीक है सरकार चलानी है तो रूटीन में वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जो विकास के काम भी हो रहे हैं, पिछले 5 साल में ये ट्रेंड चले था कि बीएसआर रेट से
1% भी ऊपर का टेंडर आ गया तो जयपुर से वापस आता था, नीचे करो। अब वो BSR की रेट आपने तय कर रखी है, उससे भी 5% नीचे का आप टेंडर मंगा रहे हो, और उसमें भी फिर जो कुछ होता था वो सारा होना ही होना है। तो काम करने के लिए ठेकेदार के पास आधा पैसा मुश्किल से बचता था, और उस तरह से जो काम होता था उसकी क्वालिटी ख़राब होती थी, वो जल्दी ख़राब होता था और टूट फूट जल्दी हो जाती थी। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्वालिटी दो, क्वालिटी भी अच्छी दो, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी रहे काम की, लंबे समय तक वो काम जनता के लिए उपयोगी हो सके। तो क्वालिटी भी मेंटेन रखना है, भ्रष्टाचार भी नहीं करना है, क्वालिटी भी मेंटेन रखना है। तो एक अलग तरह का सोच हो गया पूरा उसका। जैसे मोदी जी काम करते हैं कि हाईवे दे रहे हैं तो साथ में नाली भी होनी चाहिए, फ्लाईओवर भी होना चाहिए, अंडरपास भी होना चाहिए, जो भी होना है सारा एक बार में सोच लो। नहीं तो पहले एक बार सड़क निकालो, फिर उधर से नाला निकल रहा है, फिर सड़क टूटी, अरे यहाँ रपट बनानी चाहिए थी, फिर रपट बनाओ। उस तरीके से हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। पूरे समग्र चिंतन के साथ सारा कोई भी विकास का काम है समग्र चिंतन के साथ होना और पूर्ण आकार उसको देना, ताकि परिपूर्ण लाभ जनता को लंबे समय तक मिले, निर्बाध रूप से मिलता रहे। ये सारा जो हमने किया है। स्कूलों में भी हमने इस बार इस बार क्रमोन्नत स्कूलों की सूची बहुत कम देखी होगी, हमने नीतिगत तय किया। इस साल पहले साल में कोई स्कूल क्रमोन्नत नहीं करना। जो स्कूल है पहले से हैं उनमें अध्यापक नहीं है, उनमें बच्चे अध्यापकों को इंतजार कर रहे हैं, तो पहले अध्यापक दो, अध्यापकों को पद भरो, अगले साल में हम क्रमोन्नत करेंगे। तो इस तरह से एक चिंतन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, एक अलग विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। आप लोग भी निश्चित रूप से देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे, नहीं तो बहुत जल्दी करने लग जाएंगे। जैसे जैसे साधुवारा तिलक हो क्यों उगड़े, तो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएंगे सारे परिणाम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी सरकार की तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतना अच्छा काम हमारी सरकार करने का प्रयास कर रही है। सर, पिछले साल की अगर बात करें, एक साल आपका सरकार कंप्लीट हुआ है पूरा, आपने किसानों को वादा किया था बिजली देने का, लेकिन किसानों को अभी बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे, ट्रांसफार्मर नहीं है आपके पास। उसको लेकर के किसान जो है वो लंबे समय से परेशान है। कब तक मिल सकते हैं? आपकी सरकार जो वादा किया था कब तक पूरा करेगा? जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिछली बार भी मैं सरकार में था और संयोग से पहली बार विपक्ष में था मैं। अशोक गहलोत साहब पहली बार जब विधानसभा में खड़े हुए थे भाषण देने के लिए, तो उन्होंने एक वाक्य बहुत जोर दे के रिपीट करके कहा था, बिजली उत्पादन के मामले में राजस्थान सरप्लस है। सरप्लस है मतलब जितनी बिजली हमको चाहिए उससे ज़्यादा हम पैदा कर रहे हैं। जो दो स्टेट अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल के तीसरे कार्यकाल के प्रारंभ में सरप्लस था बिजली के मामले में, उनका कार्यकाल पूरे होते होते वो बिजली का समस्याग्रस्त प्रदेश बन गया। क्यों? जो कारखाने थे हमारे पास उनको भी वो मेंटेन नहीं कर पाए। कभी कोयला नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। एक यूनिट चल शुरू होती है, दूसरी बंद हो जाती है, दूसरी शुरू होती है, तीसरी बंद हो जाती है। वो सारा हमने देखा। फिर सामग्री नए उन्होंने कारखाने लगाने की दिशा में कुछ सोचा नहीं, तो बिजली की जो उत्पादन क्षमता हमारी थी वो तो बढ़ी नहीं, उल्टी घटी। और हमने लोक लुभावन माहौल बनाने के लिए अंतिम वर्ष में जाते जाते अंधाधुंध कनेक्शन दे दिया, कनेक्शन जारी कर दिया, डिमांड नोट जारी कर दिया। अब कनेक्शन जब इतने सारे कनेक्शन होंगे तो उनका बिजली का लोड बढ़ेगा। बिजली कहाँ है? नई बिजली तो आपने पैदा की नहीं। फिर बिजली का लोड बढ़ेगा तो उसको झेलने के लिए अपने अपने जो GSS है उनको अपग्रेड करना होता है। 33 वाले पे जो 1.15 का यदि लगा हुआ है तो 3.15 का करना होता है ट्रांसफार्मर, 3 का लगा हो तो 5 का करना होता है। वो सब किया नहीं आपने, नए GSS आपने बनाए नहीं, और सिर्फ लोगों को राज़ी करने के लिए कनेक्शन बांट दिए। उसके कारण भी बिजली की समस्या पैदा हुई। तीसरा नुकसान ये हुआ कि बिजली के जो स्टोर होते हैं सामग्री के लिए, वसुंधरा सरकार जब गई, राजस्थान के सारे स्टोर AN लेवल तक के, उपखंड तक के स्टोर भरे पड़े थे। पिछले 5 साल में नई खरीद बिल्कुल नहीं हुई, वो सारे स्टोर खाली हो गए।
खंबा है तो तार नहीं, तार है तो इंसुलेटर नहीं, इंसुलेटर है तो मीटर नहीं, मीटर है तो ट्रांसफार्मर नहीं। और ट्रांसफार्मर्स में जो सिस्टम उन्होंने बनाया था कि वो डेढ़ 2-2 महीने तक ट्रांसफार्मर जला हुआ वापस नहीं मिलता था, उस सारे बिगड़े हुए माहौल को, उस सारे बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करने में हमको समय लग रहा है, निश्चित रूप से समय लग रहा है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल स्थिति सही है, लेकिन जो 1.5 महीना लग रहा था ट्रांसफार्मर जला हुआ मिलने में, वो हम 10-12 दिन तक तो ले आए हैं। 5 महीने तक वो मिल सकते हैं। एक भी उदाहरण बता दो 5 महीने का। बहुत सारे नहीं, उदाहरण बताओ, एक भी नहीं मिलेगा। हाँ बताइए ना, उसकी कार्रवाई करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इतनी बुरी स्थिति अब नहीं है, 10-12 दिन अब भी लग रहे हैं कई जगह, तो वो स्थिति को हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और स्थिति हमारी ये हो गई है कि ट्रांसफार्मर रिपेयर करने वाली फर्म्स नहीं मिल रही हमको, जितनी हमको आवश्यकता है उतने काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भी आओ, इस फील्ड में आओ, अपने रिपेयरिंग के कारखाना लगाओ, ताकि सरकार को समय पर रिपेयर होकर मिल सके। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ जो पैदा हुई है, उसके कारण से थोड़ी बिजली की तकलीफ ज़रूर चल रही है। बहुत जल्दी हम इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। वसुंधरा जी के समय में जिन गाँवों को किसानों को रात में बिजली देना बंद कर दिया था, दिन में हो जाता था, पिछले 5 सालों में उनको वापस रात की पारी लग गई, तो वो भी हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और ईश्वर की कृपा से जल्दी ही आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर हम परिस्थितियाँ सब ठीक कर लेंगे। बिजली की जो संकट वाली स्थिति आज पैदा हो चल रही है अभी, वो काफ़ी ठीक हुई है, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रहेगी। सर, जीरो टॉलरेंस की बात करती है आपकी सरकार। जी, जीरो टॉलरेंस पे सरकार कितना काम कर रही है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। आपने उदाहरण की बात की है, इसके लिए बासा ग्राम पंचायत है सूबे जिले के अंदर, बड़ा पंचायत समिति के अंदर, उसके ग्राम सेवक के ऊपर और सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और साबित भी हुए आपके विभाग की जांच में। उसके बावजूद भी ऐसी की जब 17A की परमिशन मांग रही है उसके खिलाफ, क्यों नहीं दी जाएगी? कौन रोक रहा है? जिला मुख्य सीओ रोक रहे, बाकी तो कौन रोकेगा? परमिशन तो देना ही नहीं बात। नहीं रोकेंगे। यदि कोई गफलत में रुके तो निकल जाएगी। कोई किसी भ्रष्टाचारी का सहयोग इस सरकार में नहीं होगा। मेरे यहाँ भी आया था एक, और सिफारिश आई मेरे पास, साहब परमिशन रुकवा दो। मैंने क्यों रुको? अब जिला परमिशन नहीं दी, हाँ, लिख के दिया पूछ लूँगा, मैं पूछ लूँगा, आपके सामने क्लास लेना ज़रूरी नहीं है, मैं पूछ लूँगा। पर किसी भ्रष्टाचारी को सहयोग इस सरकार में नहीं मिलेगा। सर, दूसरी बात एक बताओ, शिक्षा के चित्र में हमारा चित्र वैसे भी पिछड़ा हुआ है, लेकिन आपके सांसद जी के ग्राम पंचायत का एक गांव है जिसका नाम है सुमटी खेड़ा। सुमटी खेड़ा में एक स्कूल नहीं है, वहाँ पे बच्चे जो है 5वीं वर्ग के बच्चे, वो एक छपरे में पढ़ रहे हैं। उनके बैठने के लिए पानी व्यवस्था नहीं है, सर्दी गर्मी और बरसात का बचाव नहीं है। कब तक उनको सुविधा देंगे आप? कब तक स्कूल का भवन देंगे आप? लिखा नहीं होगा। कौन विधायक कौन लग रहे हैं? विधायक और आराम, या तो उनके नज़र से चूक गया होगा। बाकी इस सरकार के आने के बाद एक औसतन एक विधानसभा क्षेत्र में हमने 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ रुपए के काम दिए हैं स्कूलों में, कमरे बनाने के लिए, लाइब्रेरी का रूप बनाने के लिए खूब दिए, इस बार खूब दिए। और जब हमसे विधानसभा चल रही थी और मदन दिलावर ने मुझे कहा कि आप सारे विधायकों को बताइए सचेतक के नाते कि 3-3 करोड़ का काम लिख के दे दे स्कूलों में। मैंने कहा इतने पैसे कहाँ से लाओगे? बोले खूब पढ़ा है, खूब पढ़ा है। तो शिक्षा मंत्री ने मुझे बताया 11,000 करोड़ रुपया पड़ा है, पिछली सरकार ने खर्च नहीं किया और अनस्पेंट पड़ा है, वो मैं आपको सबको दे रहा हूँ। तो 3 करोड़ रुपए एक बार में दिए, उसके 2 महीने बाद 2-2 करोड़ हमको और दिए हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 करोड़ रुपए औसतन लगे हैं शिक्षा के मंदिरों में कमरे बनाने के लिए, हॉल बनाने के लिए। उसके बाद भी कोई रह गया वंचित, उसको भी कर लेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि हमने पूरे देश के अंदर हर घर में बिजली पहुंचा दी। आपके पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक अड़ुआ गांव है जहाँ पे बिजली तो क्या सड़क पे नहीं पहुंची, बिजली का एक बल्ब नहीं लगा उस गाँव में। मैंने खबर देखी, पूरे गांव में बिजली नहीं पहुंची। असंभव बात, असंभव बात, सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति बना लो तो असंभव बात है। कौन सा गांव है? रिपोर्ट लो, क्या बात, क्यों रहे वन विभाग की एनओसी? ऐसा कोई टेक्निकल कारण होगा कोई?
टेक्निकल इश्यू वन विभाग की एनओसी नहीं मिली होगी तो खंबे खड़े नहीं कर सकता। वन विभाग का क्षेत्र बीच में पड़ा तो ना आप सड़क बना सकते हैं ना खंबे खड़े कर सकते हैं, उसकी अपनी अलग प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया पूरी होने में कोई दिक्कत आई होगी वो देख लेंगे। ठीक है। ऐसे अपवाद सब जगह होते हैं। कोई किसी को 100% खुश कोई आप अपने बच्चों को भी नहीं कर सकते, और 100% प्रसन्न किसी को भगवान भी नहीं कर सकते। आप कल मीडिया करेंगे? और कोई प्रश्न? कोई डर नहीं लगता मुझे, पूछ सकते हैं आप, और ईमानदारी से जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।